अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए CS 301 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल, ठीक है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देख लेते हैं हम असाइनमेंट फ़ाइल। इसके लिए आपके पास जो टूल है वो होना चाहिए डेव C++, ठीक है। डेव C++ हर एक के पास होना चाहिए, इंस्टॉल कर ले जिनके पास नहीं है। उसके बाद क्या है कि आपको असाइनमेंट जो है वो .cpp फाइल के फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। .cpp फाइल कहाँ पे बनेगी? ये इस डेव C++ में बनेगी। तो नेक्स्ट क्या है, ये मैं क्वेश्चन प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। इसको आपने रीड करना है। रीड करने के अकॉर्डिंग रीड करके आपको वो समझ आ जाएगा कि आपने C++ की जो फाइल बनानी है, ठीक है, उसकी कोडिंग किस तरह से होनी चाहिए, उस किस लिहाज से होनी चाहिए, तो वो मैंने आपके लिए लिख दी हुई है। और नेक्स्ट नीचे उसने क्या बताया है, ये 3-4 चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये आउटपुट में शामिल होनी चाहिए और आउटपुट जो है वो इस तरह से आनी चाहिए। उसका उसने सैंपल दिया हुआ है कि आप जब प्रोग्राम को .cpp फाइल को जब रन करो तो आपकी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको चेक करवाऊँगी कि मेरी फ़ाइल जो है, ठीक है, उसको मैं कंपाइल करूँगी, रन करूँगी, देन उसके बाद इस तरह की मेरी आउटपुट आएगी। और उसने क्या कहा कि आपकी फ़ाइल जो है वो एक सिंगल फ़ाइल होनी चाहिए, ठीक है। और .cpp फाइल फॉर्मेट उसका होना चाहिए। नेम उसका क्या होना चाहिए? आपकी व्यू आईडी, ठीक है। हर स्टूडेंट ने क्या करना है, फ़ाइल का जो नेम रखना है वो अपनी व्यू आईडी रखनी है। तो रिक्वायरमेंट्स आपने देख ली। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ सोल्यूशन की तरफ, ठीक है, जो सोल्यूशन मैंने आपके लिए लिखा है। तो सबसे पहले तो ये मैंने ऊपर कमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से डबल स्लैश लगा के आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चेंजिंग क्या करनी है, आपने यहाँ पे आईडी जो है वो अपनी लिखनी है, मेरी इरेज कर देनी है और यहाँ पे नेम भी चेंज कर लेना है। तो ये डबल स्लैश जो है ये आपकी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डबल स्लैश से ये कमेंट बन जाएगा, इसका फाइल पे कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप ये तीनों लाइंस रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी यहाँ पे BC19, ठीक है, जो भी आपकी आईडी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है और अपना नेम लिखना है। देन आपकी ये कोडिंग फाइल जो है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया हुआ है सारा कोड और इसमें आपने बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ भी करेंगे, कुछ भी चेंजिंग करने की कोशिश की आपने, तो हो सकता है कि आपका एरर आ जाए। और इसमें CPP फाइल में एरर जो है उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। मेरे 3-4 एरर्स जो थे वो आ गए थे, ठीक है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लिखा था 3-4 एरर आ गए थे, उसको मैंने बहुत मुश्किल से फाइंड आउट किया है और उसको करेक्ट किया है। अब मेरी फ़ाइल में कोई भी एरर नहीं है, तो आपने इस कोड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अगर आपने इसमें कुछ चेंजिंग करने की कोशिश की तो हो सकता है कि आपका एरर आ जाए। आपने चेंजिंग जस्ट इन 3 लाइन्स में करनी है। तो इस कोड की फ़ाइल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आपको बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे चेक करना है कि ये सही है या नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस फाइल को कंपाइल और रन करना है, ठीक है। वो फाइल जो कंपाइल होके रन हो जाती है उसमें कोई एरर नहीं होता, ठीक है। जिस फाइल में एरर होगा वो रन नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे आपको कंपाइल करके दिखाती हूँ। तो ये देखें 0 एरर्स। अब ये हमारी फ़ाइल जो है, ठीक है, वो रन हो रही है। इट्स मीन कि इसमें कोई एरर नहीं है। हमारी आउटपुट आ गई, वेलकम टू पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इंसर्ट के लिए 1 प्रेस करना है, डिलीट के लिए 2, डिस्प्ले के लिए 3 और एग्ज़िट के लिए 4। तो उसने हमसे पूछा है कि एंटर योर चॉइस। इन 4 चॉइसेस में से हमने एक जो है वो यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1। इट्स मीन कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं। 1 प्रेस करके आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर करने के बाद हमारे पास आ गया इनपुट द आइटम वैल्यू टू बी एडिड इन द क्वी, ठीक है। क्वी में आप चीज़ें जो है वो ऐड करें। इंसर्ट का मतलब यही होता है कि आप चीज़ें ऐड करें, इंसर्ट ऐड करना। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ 33, ठीक है। देन फिर आपने एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस हो गया, 33 जो है वो क्वी में ऐड हो गया। देन अगेन उसने पूछा है कि अब आपकी चॉइस क्या है। अगेन मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ तो वह मैं 1 प्रेस करूँगी तो ये पूछेगा
कि अपनी इनपुट जो है वो दो। इनपुट मैं यहाँ पे क्या देती हूँ, मैं देती हूँ 4 ठीक है। 44 दिया, अगेन एंटर प्रेस किया, अगेन उसने पूछा, अगेन हम कर देते हैं 1 प्रेस किया तो अगेन पूछा, मैं यहाँ पे दे देती हूँ 5 अगेन एंटर प्रेस किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे उसने जो सैंपल दिया हुआ है कि किस तरह की हमारी आउटपुट होनी चाहिए। उसमें हमने पहले इनपुट देनी थी 33, 34 और 35 ठीक है। तो ये तीनों जो आउटपुट मैं आपको दिखा देती हूँ इधर रन में। तो 55 के बाद हमने देनी है 11, तो यहाँ पे आके मैं 11 दे देती हूँ। नहीं, यहाँ पे तो 1 नहीं करना था ठीक है। अब हमने क्या करना है, 11 इनपुट दी। 11 इनपुट देने के बाद उसने क्या कहा है कि आपने चॉइस 3 जो है वो सिलेक्ट करनी है। 3 पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले। ये देखें, अगर हम 3 जो है चॉइस वो सिलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब होगा कि जितनी भी क्वी में हमने इनपुट दी है वो डिस्प्ले कर दो। तो मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ 3 और एंटर करती हूँ। तो ये देखें, क्वी में जो चीज़ें थी, आइटम्स थे ठीक है, वो उसने हमें डिस्प्ले कर दिए हैं। कौन कौन सा था, पहले 55, 44, 33 और 11, यही 4 चीज़ें हमने क्वी में इंसर्ट की थी। अब अगेन हमसे चॉइस पूछ जाए ठीक है, तो उसने आउटपुट में क्या दी हुई है, हाँ जी ये देखिए सेम एज इट इज़ हमारी आउटपुट आ गई है। आप मैच कर सकते हैं, एंटर योर चॉइस ठीक है। तो जस्ट इतना ही उसने कहा था। अब आप क्या करें, हम एग्ज़िट कर देते हैं, हम 4 प्रेस कर देते हैं, तो ये एग्ज़िट हो गया ठीक है। अगर आप अगेन करना चाहते हैं, अगेन आप वो होल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करें ठीक है। अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ, ख़त्म होगी। अब आपने क्या करना है, इसको अगेन कंपाइल रन करके उस तरह की आउटपुट ले आएँ ठीक है, और उसको रन करें ठीक है। जो जो इनपुट देनी है आप दे के देखिए। इसके अलावा भी अगर 3, 3, 4, 4 के अलावा भी अगर आप कोई आउटपुट देना चाहते हैं तो सेम एज इट इज़ वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो हमारी फ़ाइल सही से रन हो गया, इट्स मीन कि हमारा सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है। तो इस फाइल लिंक का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी ठीक है। तो वो लिंक जो है वो आपने वहाँ से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है, और आपने जो मैंने आपको कहा है उस इंस्ट्रक्शंस पे आपने अमल करना है, और बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और वीडियो को लाइक करना है। आप लोग क्या करते हैं कि फ़ाइल का सोल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन से ले लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ठीक है। तो अब आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज़ बहुत से लोगों ने ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है ठीक है, और करेंगे, लेकिन वो रॉन्ग सोल्यूशन होगा। मैंने आपको करेक्ट और 100% करेक्ट सोल्यूशन जो है मैंने आपके सामने प्रूफ दिखाया है, रन करके कंपाइल करके दिखाई है ठीक है। करेक्ट आउटपुट आई है हमारी, तो मैंने आपको वो प्रोवाइड किया है। तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको कोई भी क्यूरी हो, आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी मसला हो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो इस फाइल का CPP फाइल जो है ठीक है, इसका आपने लिंक देना है अपने LMS पे ठीक है। इस फाइल को अपलोड करना है, और इस फाइल का आपने क्या नेम रखना है, सेव एज़ अपनी ID के नेम से आपने सेव करनी है। जैसे मेरी ID है BC210422499 ठीक है। इस तरह अपनी ID से आपने सेव करना है। इसको सेव करती हूँ मैं, सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने LMS पे जाके इस फाइल को अपनी ID से जो आपने फ़ाइल सेव किया उस फाइल का आपने अपलोड कर देना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।